हेलो दोस्तों, आज हम एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर बात करने जा रहे हैं। 23/9/2024 को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर में सुनवाई की है, इंटरिम ऑर्डर पास किया है, जिसमें स्टे ऑर्डर लगाया है हाई कोर्ट के रिज़ल्ट पर। ठीक है, तो उसी में न्यूज़पेपर ने गलत इंटरप्रिटेशन करके ये कहा है कि 3 साल के वकालत का अनुभव अब सिविल जज में ज़रूरी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वो आपके सोशल मीडिया न्यूज़पेपर के द्वारा गलत इंटरप्रिटेशन किया गया है। ऐसा कोई आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नहीं दिया गया है कि अब 3 साल की प्रैक्टिस एमपी सिविल जज जूनियर डिवीज़न के लिए आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या जजमेंट आया है, वो किस चीज़ पर स्टे लगाया है, उसके बारे में इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2022 की जो वैकेंसी है वो आती है दोस्तों। सिविल जज जूनियर डिवीज़न 2022 की वैकेंसी 17 नवंबर 2023 को 138 पोस्ट आई थी दोस्तों। ठीक है, 17 नवंबर 2023 को 138 पोस्ट आई थी, जिसमें एलिजिबिलिटी रखी गई थी योग्यता की कोई भी लो ग्रेजुएट जिसका 3 साल का वकालत का अनुभव हो, साथ ही साथ हर एक साल में उसने 6 जजमेंट या ऑर्डर में उसके नाम हो, उसने हियरिंग करवाई हो, आर्ग्यूमेंट किया हो, ऐसे 6 हर एक साल के जजमेंट उसके या ऑर्डर उसके होने चाहिए। तो 6 मिलाकर 3 साल के कुल 18 ऑर्डर या जजमेंट में उसका नाम होना चाहिए। ये ऑर्डर 17/11/2023 को जो वैकेंसी आई थी उसमें एलिजिबिलिटी फ़िक्स की थी। या फिर कोई जनरल या ओबीसी का कैंडिडेट हैं तो उसने एलएलबी की डिग्री अगर 70% के साथ बिना किसी एटीकेटी के क्लियर की हैं तो उसे फिर ये 3 साल के प्रैक्टिस की वकालत के अनुभव की आवश्यकता नहीं है। या कोई भी व्यक्ति एससी या एसटी का है और उसने मिनिमम 50% के साथ जो आपकी बीए एलएलबी या एलएलबी की जो 5 साल या 3 साल की डिग्री कंप्लीट की है बिना एटीकेटी के, तो उसे भी फिर 3 साल के प्रैक्टिस की या वकालत की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, ये वैकेंसी आई थी उसकी बात हुई। फिर इसी को सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया था दोस्तों 15 दिसंबर 2023 को। तो 15 दिसंबर 2023 में सुप्रीम कोर्ट के सामने जब इसे चैलेंज किया गया था, केस का नाम था देवेंद्र कौशिक वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी 2023। तो इस एसएलपी में स्पेशल लीव पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम ऑर्डर पास किया, अंतरिम आदेश पारित किया कि अभी पुरानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो हैं, जो भी कैंडिडेट्स थे यहाँ पर, वो सभी ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया कि हम इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और अचानक इस प्रकार का जो ऑर्डर सुप्रीम हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा, तो ये ठीक नहीं है। और इसी एग्जामिनेशन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था, इसको सुप्रीम कोर्ट में देवेंद्र कौशिक वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कैंडिडेट्स के फेवर में एक इंटरिम ऑर्डर पारित किया, अंतरिम आदेश पारित किया और कहा कि अभी पुराना जो एलिजिबल क्राइटेरिया जो है ना, जहाँ पर मिनिमम लो ग्रेजुएट जो हैं एमपी सिविल जज की वैकेंसी में अपीयर हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अभी इस वैकेंसी को में सभी कैंडिडेट्स को अलो किया जाए कि वो एमपी सिविल जज की वैकेंसी का प्री का फॉर्म डालें और प्री में अपीयर हों, और फाइनल जो ऑर्डर हैं वो हाई कोर्ट देगा। इंटरिम ऐसा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने देवेंद्र कौशिक वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी में पास कर दिया इंटरिम ऑर्डर, और फाइनल ऑर्डर के लिए हाई कोर्ट को रिकमेंड किया कि इसमें हाई कोर्ट ही फाइनल ऑर्डर दे सकता है। तो इसी के अकॉर्डिंग, इसी देवेंद्र कौशिक वर्सेस द स्टेट ऑफ एमपी के जजमेंट के अनुसार सभी कैंडिडेट्स को फॉर्म फिलअप करवाया गया। सभी न्यूज़पेपर में खबर आई कि सभी व्यक्ति जो हैं, जो भी एमपी सिविल जज का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फिलअप कर सकते हैं। और सभी बच्चों ने फिर 14 जनवरी 2024 को प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा दी, जिसका परिणाम जो है
10 मार्च 2024 को आया और उसके बाद 30-31 मार्च 2024 को इन्हीं सब बच्चों का मेंस एग्ज़ामिनेशन होता है। और इसी मेंस एग्ज़ामिनेशन देने के बाद अब अभी तक सभी बच्चे मेंस एग्ज़ामिनेशन दे चुके थे। फिर हाई कोर्ट का जजमेंट आता है 16 अप्रैल 2024 को, जहां पर हाई कोर्ट ने जो ये फाइनल ऑर्डर डिसाइड किया है, जो इंटरिम ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि फाइनल ऑर्डर देने का राइट जो है हाई कोर्ट को ही है, और हाई कोर्ट ने 16 अप्रैल 2024 को फाइनल ऑर्डर दिया 170 पेज का, जिसमें कहा कि सिविल जज में वही कैंडिडेट जो हैं अपीयर हो सकते हैं जिसके पास या तो 3 साल की प्रैक्टिस है या 70% वो बिना एटीकेटी के साथ जनरल ओबीसी वाला सिक्योर करता है या SC/ST वाला 50% के साथ आता है। ठीक है। और हाई कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के जजमेंट को पर मोहर लगा दी और कहा कि हाई कोर्ट ने जो एलिजिबल क्राइटेरिया फिक्स किया है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स करने का हाई कोर्ट को राइट है और वो ऐसा कर सकती हैं, है ना। यहाँ पर एस्पिरेंट के राइट के लिए हम जो है लिटिगेशन के लिए जो आ रहे हैं, न्यायालय के सामने प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, उनके राइट्स के साथ हम कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजमेंट को एज इट इज़ रखा और उस पर मोहर लगा दी। फिर इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो है 13 जून 2024 को एक रिव्यू पिटीशन जो है MP हाई कोर्ट में लगाई गई, ज्योत्सना दोहालिया एंड अनादर वर्सेस द हाई कोर्ट ऑफ MP। ठीक है। इसमें डिमांड की गई है, इस ज्योत्सना दोहालिया के मामले में MP हाई कोर्ट से जस्टिस शील नागू के सामने ये सुनवाई हुई थी। तो इनके सामने कैंडिडेट्स ने मांग रखी कि जो प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन जो हुआ था वो उसमें सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल थे और नॉन अनएलिजिबल थे, सभी कैंडिडेट उसमें शामिल हुए थे और उसी के अकॉर्डिंग जो है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का जो है रिज़ल्ट आया था, उसके कारण जो कैंडिडेट एलिजिबल थे भी इसमें मेंस एग्ज़ामिनेशन में शामिल नहीं हो पाए हैं। इसलिए इसमें ज्योत्सना दोहालिया के मामले में शील नागू के सामने, जस्टिस शील नागू के सामने प्रेयर की गई कि मेंस का जो है प्री का रिज़ल्ट वापस आना चाहिए और उसमें हाई जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं वही कट ऑफ में आने चाहिए। तो इसमें 13 जून 2024 में सुप्रीम हाई कोर्ट ने कह दिया है कि हाँ, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जो या तो 70% सिक्योर कर रहे हैं या 3 साल की प्रैक्टिस रखते हैं और उन्होंने अगर प्रीलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स अगर सिक्योर किया है, मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है अगर वो उन्होंने सिक्योर किए हैं, तो वो अपना एलिजिबिलिटी का जो डॉक्यूमेंट है 3 साल की प्रैक्टिस या 70% उन्होंने सिक्योर किया है ग्रेजुएशन में, तो वो अपना जो है सारा बायोडाटा हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड करें। ठीक है। तो इसी को चैलेंज किया गया था इस हाई कोर्ट में, क्योंकि ऑलरेडी मेंस का रिज़ल्ट आ गया था और इस रिज़ल्ट में हाई कोर्ट एग्जामिनेशन बॉडी ने 77 कैंडिडेट्स जो या तो 70% के साथ पास हुए थे या जिनके पास 3 साल या उससे ज़्यादा का वकालत का अनुभव था, ऐसे 77 बच्चों का वो मेंस का रिज़ल्ट दे चुके थे, है ना। तो इन्हीं में से कुछ बच्चों ने जो 13 जून 2024 वाला जजमेंट है इसको और साथ ही साथ MP हाई कोर्ट एग्ज़ामिनेशन बॉडी ने भी इस 13 जून 2024 वाले जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया इस SLP के थ्रू, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कंसीडर किया कि अब जो है वापस से मेंस एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यह जो 77 कैंडिडेट्स हैं ये एलिजिबल कैंडिडेट्स ही हैं। यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है वापस से कट ऑफ निकालने का और रीमेंस करवाने का, है ना, तो ऐसी संभावना कहीं पर भी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो पुराना जजमेंट दिया था उसमें भी उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और 23 जून 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया है कि हाई कोर्ट की एग्ज़ामिनेशन बॉडी जो है वो न्यू लिस्ट जो है
प्रिपेयर कर रही थी वो न्यू लिस्ट प्रिपेयर नहीं करें, है ना, पुरानी लिस्ट हैं उसी के आधार पर उन्हीं बच्चों का जो है इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है। एग्जामिनेशन बॉडी को नई लिस्ट बनाने की आवश्यकता नहीं है। अगर नई लिस्ट बना रही हैं और फिर वापस से मेंस होता है तो ये 77 जो बच्चे हैं इनके साथ अनजस्टिस हो सकता है। इसलिए अभी 23/9/2024 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने न्यू लिस्ट बनाने पर अभी स्टे लगा दिया है और इसकी नेक्स्ट हियरिंग जो है 1 अक्टूबर 2024 को अगली हियरिंग होनी है, जिसमें पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है। तो अभी तक की यही अपडेट है कि 3 साल का प्रैक्टिस का जो एलिजिबिलिटी है उस पर कोई स्टे नहीं लगा है। अभी भी 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए एमपी सिविल जज में एलिजिबल होने के लिए। ये स्टे केवल जो न्यू लिस्ट बनाई जा रही थी एलिजिबल कैंडिडेट्स की उस पर स्टे लगाया गया है दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये मेरी थोड़ी छोटा सा प्रयत्न था कि आपको इस जजमेंट के बारे में जो बहुत सारे रूमर्स फैले हुए थे उनके बारे में क्लियर कर दूं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में सूचित करें ताकि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। और आपको अगर ये मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।